बिलियन डॉलर शील्ड। सुनने में बिल्कुल किसी बड़ी हॉलीवुड मूवी का नाम लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा और रियल लाइफ एक्शन सीक्वेंस है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक ऐसी विशाल फाइनेंशियल ढाल बनाई जिसने सीधे तौर पर मार्केट का रुख ही मोड़ दिया। चलिए बिना वक्त जाया किए इस एक्सप्लेनर में सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत करते हैं इस चौंका देने वाले आंकड़े से, 4 से 5 बिलियन डॉलर्स। स्रोत बताते हैं कि आरबीआई ने गुरुवार के एक ही ट्रेडिंग सेशन में लगभग इतनी बड़ी राशि मार्केट में उतार दी। सोचने वाली बात है कि एक सिंगल दिन में इतना बड़ा अमाउंट, ये कोई आम दिन का बिजनेस नहीं था। इतने मैसिव स्केल पर मार्केट में इंटरवेंशन करना अपने आप में एक क्लियर सिग्नल है कि स्थिति सच में बेहद गंभीर थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? दरअसल एक सेंट्रल बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व्स को एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। जब करेंसी की वैल्यू में एकदम से तेजी से उतार चढ़ाव आने लगता है, तब इस भारी दबाव को झेलने और मार्केट को स्थिर करने के लिए इस तरह की डायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक आपातकालीन बचाव का तरीका है ताकि मुद्रा पूरी तरह धराशायी ना हो और अर्थव्यवस्था को कोई अचानक बड़ा झटका ना लगे। लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है? आइए इसकी एग्जैक्ट मैकेनिक्स समझते हैं। सबसे पहले मार्केट खुलने से ठीक पहले सरकारी बैंकों के जरिए करीब 500 मिलियन डॉलर्स बेचे गए। अब क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले लिक्विडिटी वैसे ही कम होती है, इस एक कदम का असर बहुत बड़ा और तुरंत हुआ। इसने शुरुआती दौर में ही करेंसी में एक अर्ली रैली यानी तेजी ला दी। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? उन लोगों के कदम अपने आप पीछे हट गए जो मुद्रा के गिरने पर सट्टेबाजी या स्पेक्युलेटिव बेट्स लगा रहे थे। एकदम सटीक और स्मार्ट मूव। इस मूव का एग्जैक्ट स्केल समझने के लिए फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के अनिल भंसाली के इस ऑब्जर्वेशन को देखना काफी दिलचस्प है। उनका क्लियर कहना है कि काफी लंबे समय बाद इतनी भारी मात्रा में डॉलर की बिक्री हुई है। और ये एब्सोल्युटली सच भी है। आमतौर पर हाल के दिनों में एवरेज इंटरवेंशन करीब 1 बिलियन डॉलर के आसपास ही रहा है, तो 4 से 5 बिलियन डॉलर ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये लेवल एग्नोस्टिक बचाव अभियान कितना रेयर और मैसिव था। और इस एग्रेसिव डॉलर सेलिंग स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या रहा? वो बहुत शानदार रहा। इस नंबर पर गौर करिए, 96.20, 96.20। इस स्ट्रैटेजी ने भारतीय मुद्रा को तुरंत मजबूती दी और करेंसी 96 प्रति डॉलर के उस क्रिटिकल मार्क को पार करते हुए 96.20 पर क्लोज हुई। पूरा लक्ष्य यही था कि मार्केट को जल्दी से शांत किया जाए और ये क्लोजिंग फिगर बताता है कि शुरुआती नतीजे पूरी तरह से सफल रहे। खैर, ये तो थी फौरी राहत, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता होगा। आखिर अचानक इतने बड़े इंटरवेंशन की जरूरत क्यों पड़ गई? आइए इस पूरी कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और उन सिवियर अंडरलाइंग प्रेशर्स को ट्रेस करते हैं जिन्होंने इस मैसिव स्ट्रक्चरल डिफेंस को बिल्कुल अनिवार्य बना दिया था। इस इमीडिएट एक्शन के पीछे की आर्थिक ग्रेविटी समझना सच में बहुत जरूरी है। इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। आरबीआई के इस एक्शन से ठीक 2 हफ्ते पहले करेंसी लगभग 2.5% यानी 2.5% गिर चुकी थी। इस मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी FY27 में अब तक 3% यानी 3% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है और अगर पिछले वर्ष FY26 की बात करें तो ये गिरावट लगभग 11% यानी 11% थी। ये ट्रेंड्स बिल्कुल क्लियर दिखाते हैं कि हिस्टोरिकल ड्रॉप की सिवेरिटी किस तेजी से बढ़ रही थी और क्यों इस आपातकालीन कदम को उठाना एब्सोल्युटली क्रूशियल हो गया था। और ये चेन रिएक्शन आखिर शुरू कहाँ से होता है? अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स से। मिडिल ईस्ट में चल रहा टकराव लगातार तेज हो रहा है। इसका असर सीधा कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ता है जो अचानक सर्ज होने लगती हैं। अब जब तेल महंगा होता है तो रिफाइनर्स को तेल खरीदने के लिए और ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं और जब अचानक मार्केट में डॉलर्स की डिमांड इतनी बढ़ जाती है तो नतीजन करेंसी की वैल्यू वीक हो जाती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ग्लोबल इवेंट्स सीधे लोकल इकोनॉमी को हिट करते हैं। इस ग्लोबल चेन रिएक्शन का इम्पैक्ट इस स्पेसिफिक मार्केट पर इतना ज़्यादा क्यों होता है? इसके पीछे एक सिंपल ऑयल रियलिटी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर होने के नाते यहाँ कच्चे तेल पर एक भारी और अनअवॉइडेबल निर्भरता है।
इसलिए जब भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों को जरा सा भी झटका लगता है तो ये इकोनॉमी उस प्राइस शॉक के प्रति बेहद सेंसिटिव हो जाती है। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यही बात करूर वैश्य बैंक के VR लेडी इस विश्लेषण में पॉइंट आउट करते हैं। उनके मुताबिक जब तक महंगे तेल और FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बाहर जाने का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक करेंसी में वीकनेस बनी रहेगी। यानी सिर्फ तेल की बढ़ती कीमतें ही नहीं, बल्कि विदेशी निवेशकों का अपना पैसा मार्केट से वापस निकालना, ये दोनों मिलकर एक ऐसा हर्डल बनाते हैं जिससे नेचुरल रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये सच में एक डबल वैमी की तरह है। तो अब तक हमने इस इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में समझा, लेकिन आगे क्या? आइए अब फोकस को इस टेम्परेरी फिक्स से हटाकर फ्यूचर आउटलुक पर शिफ्ट करते हैं। पॉलिसी मेकर्स अब सिर्फ आज की आग बुझाने पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि उन लंबे समय के रेमेडीज पर गहन विचार कर रहे हैं जो आगे आने वाले वक्त में ऐसी स्थितियों से बचा सकें और स्थिरता ला सकें। यहाँ दो अलग अप्रोचेस का सीधा कंपैरिजन समझना जरूरी है। एक तरफ है इमीडिएट शॉर्ट टर्म मार्केट डिफेंस, जैसे अचानक से मार्केट में भारी मात्रा में डॉलर्स डंप कर देना। ये जरूरी है पर अस्थायी है। और दूसरी तरफ हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स, जैसे ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा करना। स्रोत बताते हैं कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और सरकार इस समय इन्हीं व्यापक सिस्टेमिक एडजस्टमेंट्स पर विचार कर रही हैं ताकि फॉरेन रिजर्व्स पर लगातार दबाव ना पड़े। और रेट हाइक्स की इस पॉसिबिलिटी पर VRC रेड्डी का एक और बहुत रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ फिट बैठता है। उनका कहना है कि रेट एक्शन की पूरी संभावना है, जिसने शुरुआती दौर में रुपए को मदद भी की थी। दरअसल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने को एक ज्यादा परमानेंट शील्ड की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि जब रेट हाइक्स होते हैं तो विदेशी निवेश आकर्षित होता है और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो इन सब फैक्टर्स को मिलाकर आने वाले वक्त में नंबर्स क्या हो सकते हैं? DBS बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं ने एक स्पेसिफिक रेंज प्रोजेक्ट की है, 95 से 100, 95 to 100। उनका अनुमान है कि साल 2026 के बाकी बचे हुए समय में करेंसी इसी एलिवेटेड रेंज के बीच ट्रेड करती रहेगी। ये आंकड़ा आगे के फाइनेंशियल ट्रेंड्स को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोवोकेटिव सवाल पर आकर रुकता है। क्या ब्याज दरों में वृद्धि ही इस मुद्रा की अगली बड़ी ढाल बनेगी? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, एनर्जी पर हेवी निर्भरता और डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी के इस कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन में आगे क्या होता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आगे के घटनाक्रम और इन बदलते ट्रेंड्स पर नजर रखना आर्थिक दृष्टि से बेहद जरूरी रहेगा। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही।